आपनी तुम दिन 10 लियो बजाय यह पुरपाटन सगली बहुरी न देखो बहुरी न देखो और एक दिन आज काल दिन कैक माँ जंगल होगा बास ऊपर ऊपर हल चलें और ढोर चरेंगे घास। ना जाने पृथ्वी के ऊपर कितने लोग गाड़ दिए गए उनके ऊपर अरहा गोरू घास चरते और खेती हुआ ना। आज नहीं कहते द्वापर युग में सुई की नोक भर जमीन नहीं मिली थी खाली सब इतना मुर्दा गड़ा पड़ा है। और भैया जाना तो पड़ी जरूर चाहे राजी जाओ चाहे बेराजी। उसे कहा गया वैसी ते तुम गयो है खेती वैसी ते तुम आयो वैसे और बिन बस्तर गयो खेदे और वैसी ते सहजे न जयो बिन भालन के छेदे। वैसे तो बिना वस्त्र का नंगे खेदे गयो और वैसे तो भालन तो छेदिया गई हो। तो एक दिन जाना होगा जरूर एक दिन जाना होगा जरूर एक कबीर एक दिन जाएगा कैसे राजा रंग फकीर और को सिंहासन चढ़ चला तो कोई बांध जाए को जाए असला जाए जंजीरन और बांध के जाए और जाए परी जरूर रहना कोई हो कोई सदा। अरे हिरण्यकश्यप हिरणादिक करो तपस्या मिल गए माटी धूल
दीन दुखी गरीब को अगर परेशान करते तो वैसे कहा गवा राछा, उसे कहा गवा निशाचर। कुटुम देखो के बड़े बड़े दांत, लेकिन वैसे दांत हो चाहे नहीं, लेकिन असली निशाचर असली राक्षस वह है जो बेमतलब में गरीब दीन दुखियों को परेशान करे, समझो। और उन्हें राक्षस है जो माता पिता का सेवा न करे, वो राशन निशाचर है, उन्हें निश्चर है, समझ गए भैया। और यह समझ लो जो माता पिता का सेवा नहीं करता और जो संत गुरु की बात नहीं मानता और गरीब दीन दुखियों को सतावत है, उन्हें का नष्ट करे, उन्हें का मारे खातिर भगवान अवतार लिया। भाई यहाँ तो कहा था, जब जब हुए धर्म के हानि बाढ़ आदमी थोड़े पी, भला आदमी कोई दारू पिएगा? अंडा मछली मांस परार जीव भला मन नहीं खाएगा? नहीं खाएगा ना। तो ये सब निशाचर है, और जो ये सब करी तो प्रताड़ित करी, और कितने लोग नहीं खाते फिर भी गरीब को दीन दुखिया को परेशान करत, तो ये सब निशाचर में गिनती। तो सोच लो इनका मारे खातिर भगवान मनई का शरीर दे लिया है, का मनई का मनई तो मारत है। कहाँ कहाँ देखो यो कि ज्यादा हो, कहाँ उनका बैल मार डाली सो, कहाँ मवाखिन मार डाली सो, कहाँ कीड़ा खाए ली सो मरीगा, लेकिन जो इतने नहीं होते तो मनई मारा। तो जब जब हुए धर्म के हानि बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुष्य शरीरा और हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जन के पीरा हरि है जरूर, तो एक दिन जाना होगा जरूर। जो आपने दिया है इसको रजिस्टर में चढ़ा लिया जाएगा, काली सूचित किया जाएगा। रावण का अनेक के माता बहुत है हम रामचंद्र से बर बढ़ाई, त्रेता में राम थे तो रावण को मारा, और यह कलयुग में आए तो जो लोग रावण बने हैं तो ये समझ लो कि को राम पैदा हो जाए मारने के लिए। तो एक दिन जाना होगा जरूर।
अगर भगवान कहते किस लिए हैं तो उनमें अच्छी बात थी, अच्छे गुण थे। रामचंद्र जी में ये गुण थे कि साधु संतों की सेवा करते थे और साधु संतों को अपने से बड़ा मानते थे। जैसे नौधा भक्ति सबरी को सिखाया, उसमें कहा प्रथम भगत संतन कर संगा, नहीं कह देते हम तो मिलेंगे हमारा संग करो, लेकिन लिखते हैं प्रथम भगत संतन कर संगा और दूजे मम रत कथा प्रसंगा। और कहते हैं आगे पांचवी भक्ति में कहते हैं पंचम मोह में जो सप्तम सम मोहमय जग देखा। कहते हैं श्री रामचंद्र जी सबरी से कहते हैं सप्तम सम मोहमय जग देखा, यानी मुझको मेरे समान संसार में जितना प्राणी है, जितना जीव जंतु सब में देखना, यानी सब राममय, चाहे वो चींटी हो चाहे कीड़ा पतिंगा कुछ भी है, सब में राम है। यानी किसी जीव को दुख मत देना। अवंत में क्या कहते हैं मोते अधिक संत का लेखा, अगर मुझसे न बनी हो तो संतों तो जानकारी कर लियो कि हम कीड़ा बीछी में राम मानी कि न मानी। तो संत कहते हैं, कबीरो साहब तो कहते हैं सब घट मेरा राम, सब घट मेरा साइया सुनी से जन को। लेकिन लोग ऐसा लड़वा दी कि कबीर का और राम, कबीर का तुलसीदास जी का इकट्ठा रह नहीं दिए, जबकि दोनों लोग एक ही बात कहा था। अरे भाई वो कहते हैं सब घट संतों का अधिक लेखा, संत की बात मानो। और कबीर साहब कहते हैं सब घट मेरा सा यहाँ, लेकिन कबीर साहब कहते हैं एक कहानी याद आती, एक आदमी अधूरी बात लेकर के चल दिया, कहा कि भैया जब सब घटमा राम है तो चलो राम का प्रचार करवा दी जाए। तो राम का प्रचार करे निकला, तो जैसे कहते हैं एक भजन भी, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। सबसे प्रेम करो। प्रेम क्या है? प्रेम यही है किसी जीव को दुखाओ नहीं, तो प्रेम ही करना है, किसी को दुख ना डालो। लेकिन कुछ लोगों के समझ में आया चलो भैया राम का प्रचार कर दे कि सब जगह, तो एक आदमी अधूरी बात को लेकर के चल दिए और कहा चलो राम को प्रचार करने। एक आदमी से कहा भैया तुम मंजूरी ले लियो और चलो राम का प्रचार करवा दियो। तो कही चलो ठीक, वो तो मंजूरी पर का गवा रहा है, वो पता नहीं रहा है। तो कहा मुझ में राम तुझ में राम उसमें राम उसमें राम, जहां देखो तहां राम है राम, सब जगह राम राम कर चले जात रहा, प्रचार कर बहुत दूर निकल गए। लेकिन होत का जहां प्रचार कर जात रहे वही रास्ता में वैसे तो एक बिगड़ायल हाथी आवत रहा, रास्ता तो चला होत रहा बिगड़ायल हाथी, तो पाछे पाछे महावत चिल्लाए भैया रास्ता ते अलग हो जायो, बिगड़ायल हाथी आ रहा। तो कहीं आवे दियो राम तो आ रहे हैं, सब हुए अड़ियाए के जाए राम के। और भैया जो पैसा पर का मजूरी पर का रहा वो तो खाए की ओटे होगा, सरपते में लुकी रहा। और जिस राम मानत रहे वही अड़ियाए के समय हाथी लपेट के सूढ़ी है कि हाथ मामूज हो गए। तो कहीं बड़ी गलत बात लिखी ने, सम्मा राम है ये नहीं। अगर राम सम्मा होते तो कार राम हमका मार डरती, कहीं प्रचार करे ठीक नहीं लौट गए। तो समझे बिना लोग समझना नहीं चाहते, आधी बात अधूरी बात लेकर चलते हैं। तो उनको समझना चाहिए था कबीर साहब के पंथ में जो है अनुराग सागर चलता है। अनुराग सागर में बात है लिखी है, अरे जो जीव जऊन योनि से
जीव जमुना योनि से आवा ताकर तैसा भयो स्वभाव योनि स्वभाव जीव से ना छूटे करहु विचार तो सब दुख छूटे कबीर साहब कहते हैं करो विचार तो सब दुख जाए। अरे भैया कुकुर बिलार में भेड़ा आ जाए सामने तो राम तो है, लेकिन का वो अपनी योनि के स्वभाव द्वारे छोड़ दी, तुमका देखी तो शिकार समझ ली है तो राम। तो वैसे बचे की कोशिश करो, मूर्ख्यापन न करो कि जाओ बाघे भेड़ा के सामने अड़िया जाओ, उसका योनि का स्वभाव है। तो कबीर साहब इसलिए कहते करो विचार, हर वक्त विचार करने की जरूरत है, लेकिन इंसान विचार नहीं करना चाहता। आदमी बस वही सत्य माने, जैसे रामायण में पाग बना एक जगह लिखा, रामायण में लिखा एक जगह पाग वही के लिए चल रहा, नहीं कलि कर्म न धर्म विवेकु, न कर्म करेगा जो न धर्म करेगा न विवेक करेगा, केवल राम भगत एवं लंबन एक। तो यह राम भक्ति करने का दशा है, हाथी पटक दी। तो ठीक से जान लो कर्म करने की जरूरत, धर्म करने की जरूरत है, विवेक करने की जरूरत है। ओ भी जग में रहन न पाए, समझ दे मन को रयक दिन जाना होगा जरूर, यक दिन जाना भैया हमारे संते की माता जी, भैया वो हम काफी धरी, काफी छोट धरी। हाँ 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 ये देखो लिखा है जहाँ जगह वो लिखा। हाँ संते भैया की, संते की माता जी, अब कल प्रचार किया जाएगा। संते की माता जी 501 रुपया जरूर यक दिन जाना होगा। राजा करण भये जग समरत करत दान भरतु, के विषय में जानते होंगे, करण बहुत दानी थे। करण इतना बड़ा दानी थे कि उन्होंने मरते वक्त अपने दांत का दान किया था और जीवन भर वो सोना दान करते रहे, लेकिन जब उनके मरे का समय आवा तो कुछ नहीं पास मरा, तो एक भिखियार आ गया दान मांगने के लिए, कहा कि मालिक मुझे भी कुछ मिल जाए। तो करण ने कहा क्या दे दूं, हमारे पास कुछ है नहीं। कहा हमारे पास कुछ है नहीं, हम क्या दे दूं। तो कहा मालिक आपके पास तो एक सोने का दांत है, वही तोड़ कर दे दो। तो कहा देख रहे मैं कहाँ पड़ा हूँ, मैं तोड़ने के लिए दांत कुछ ला भी नहीं सकता, पत्थर ईटा कुछ नहीं है, मैं क्या करूं। तो इसलिए करता रहा। तो
तो कहा कि वो ईटा पत्थर उठा लाइए, और पत्थर उठा कर दिया। जब उन्होंने दांत पर मारा, दांत टूट गया और दांत तोड़ करके दे दिया दान में। मरते वक्त ना, मरते वक्त उन्होंने दांत तोड़ करके दे दिया। हुआ क्या, जब शरीर छूटा तो भैया इसे दानी का वैकुंठ मिला। कबीर साहब ने साखी में कहा, द्रुपति ने सोना दिया, कर्ण ने द्रुपति ने दिया चीर, अपनी आंखन देखिया यूं कथि कहाँ करे। कबीर साहब कहते, मैं अपनी आंखों देखा हाल कहता हूँ कि द्रुपति ने साधु को लंगोटी दिया था, अपना साड़ी फाड़ करके, वही का प्रताप द्रुपति का साड़ी इतना ढेर बढ़ गया कि कोई अंग उभार नहीं पाया। इसलिए संसार में अगर मनुष्य का जीवन मिला है तो अगर संतों को निमंत्रित करे तो संत क्या, अगर कोई गरीब दुखिया आ जाए दरवाजे पर तो न विशेष करें तो भोजन करवा दें। पैसा कौड़ी भले न दियो सीजा बेड़ियन का नहीं, अगर नंगा उघारा तो उसका तन ढका वस्त्र दे दियो अगर व्यवस्था, ये बहुत बड़ा पुण्य होगा। तो द्रुपति ने वस्त्र दान किया था अपनी साड़ी फाड़ करके। आज तो लोग साड़ी फाड़ रहे हैं अशुभ माना, और कर्ण ने सोना दान किया अपना दांत तोड़ करके। जब भैया शरीर छूटा तो कर्ण पहुंचे कहाँ, वैकुंठ। तो वैकुंठ में पहुंचे तो भैया उनका सोने का बढ़िया पलंग मिला, और सोने का बिस्तारा मिला, सोने का टठिया मिली, और सोने का गिलास मिला, सोने का भोजन मिला, और सोने का पानी मिला, सब कुछ ऊपर सोने। अब कहीं खाओ तो कहीं महाराज आसन बासन यो तो सब ठीक रहा सोने का, लेकिन का यो सोना खावा जाए, सोना तो पेट न भरी, पेट तो अन्न ते भरी। तो कहीं महाराज भूख बुझावे गए, खुदा बुझावे गए, तो अन्न दियो। कहीं तुम जीवन में कबो अन्नदान नहीं किए, जीवन में अन्नदान नहीं किए तो कैसे अन्नदान हो। तो कहीं महाराज गलती माफी की जाए, जौन बात हमका अवसर दीन जाए, हम जाए के संसार में दोबारा अन्नदान करबे। तो कहते हैं उनको अवसर मिला, गुजरात में आए और रामदास के नाम से प्रकट हुए, तो आए करके पूरे जीवन भर खूब अन्नदान वस्त्रदान दिया, तब कल्याण हुआ। तो हमारे लाला दास लिख दिए, लाला दास नहरिया गांव की तरफ से 11 था। ये भैया का सवारी है, इनका भैया सवारी है। हाँ, एक दिन जाना होगा जरूर, एक दिन जाना होगा जरूर, राजा करण भये जग समर्थ, करत दान भरपूर। तन ताजी सुरा लोक सिधारे, वही तन ताजी सुरा लोक सिधारे, ताकरा जरूर एक दिन जाना होगा जरूर, एक दिन जाना होगा जरूर, दस अवतार कहत जग माही, सब जीवन के फूल। दस अवतार कहत जग माही, सब जीवन के फूल। 10 अवतार बताया जाता संसार में हुए, सब जीवन के लिए अच्छे। 10 अवतार में कौन अवतार काहे खातिर बाबा, अब यह तो पूरा ब्यौरा बताओगे तो बड़ा समय लाग जाएगा, लेकिन
बुद्ध जी का पूछो। जो बुद्ध जी का अवतार हुआ, 10 अवतारों में इनका हुआ संसार में शांति प्रकट करने के लिए, शांति का प्रचार करने के लिए, शांति का संदेश देने के लिए। लेकिन आज इनका भी विरोध लोग कर रहे हैं, जो शांति का संदेश देते रहे। इधर इनको भगवान भी मानते हैं और इनका विद्रोह भी करते हैं। कैसे इंसान है संसार में। 10 अवतार ईश्वरी माया, सब जीवन के कर्म करेगा जोई, फल मिले वैसा जरूर। सुना होगा, बड़ा मशहूर कबीर साहब का भजन है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिले। बोयो बबुरवा तो खाए का आम न मिली, अनार न मिली है, अनार न मिली बोयो बबुरवा, तब बबुरी के कांटा मिली है। जैसा कर्म किया जग वैसा मिले जरूर। तो कबीर सुनो भाई साधो, देखो काल है जो एक दिन जाना होगा जरूर, एक दिन जाना होगा जरूर, एक दिन जाना होगा जरूर। अब तो मैं चाहता हूँ कि बीच में साहब जी आए, थोड़ा बोल दें, उसके बाद में बाकी बचा समय फिर हम बोल देंगे तो अच्छा रहेगा।